Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter number 14, that is time and temperature. After completing this chapter, you will be able to tell time using AM and PM, apply addition and subtraction in solving problems on time intervals, understand 24-hour notation and interpret calendar. And you will also understand concept and units of temperature. ओके सो इन पिक्चर से तो आप फेमिलियर होंगे। क्लास 1, 2, 3, 4 में आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए होंगे। विच क्लॉक शोज़ द लंच टाइम, राइट योर आंसर इन द गिवन बॉक्स। तो सिंपल कि इस क्लॉक में क्या टाइम शो हो रहा है, उसमें जो लंच का टाइम है वो हमें यहाँ पर लिखना है। 9:25 और 2:30 और 10:30। सो लंच का टाइम होता है 2:30, है ना। सो इन क्लॉक को देखना बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। देन टिक द क्लॉक विच शोज टाइम 1:45। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्वार्टर पास्ट एंड 1:45 का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा है। आप मुझे आई होप आपको भी याद होगा। अगर किसी आवर के बाद, आवर को कंप्लीट करने के बाद मिनट हैंड 3 पर होता है, इट मीन्स क्वार्टर पास्ट। और अगर मिनट हैंड 9 पर होता है, इट मीन्स 1:45। okay and you all know about the time are of there are two types of clocks. First is analog clock and second is digital clock. Analog clock जो हम लोग यूजुअली देखते हैं, और आजकल डिजिटल क्लॉक्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा हो गया है। आजकल रिस्ट पर भी हम लोग जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो पहनते हैं, उसमें मोस्टली जो टाइम डिस्प्ले होता है वो डिजिटली डिस्प्ले होता है। तो इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो एनालॉग क्लॉक होती है उसमें 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड ऑल्सो अ सेकेंड हैंड। दिस वन इज़ मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड, दिस इज़ मिनट हैंड एंड दिस थिन वन इज़ अ सेकेंड हैंड। ठीक है। और जो डिजिटल क्लॉक होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं टाइम के। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसमें 1 से 12 तक आवर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एंड जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें 0 to 59 मिनट्स शो किए जाते हैं। नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम, here are some units for measuring time. Minute, that is 60 second. Hour, 1 hour is equal to 60 minutes. Day, a day is equal to 24 hour. Then a week is equal to 7 days. Month, 1 month is equal to 28, 29, 30 or 31 days. Year, with 12 months or 365 or 366 days. We all know in a leap year there are 66 days, and in the month of February we have 29 days. Now time using AM and PM. A day is divided into 2 periods of 12 hours each. नॉर्मली जो हम दिन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिनमें कि हर एक पार्ट में 12 आवर्स होते हैं। तो जो मिडनाइट से लेके नून यानी रात में 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो टाइम होता है वो होता है AM। उसको हम शो करते हैं जैसे 8 AM, 9 AM, 7 AM। ओके। एंड PM जो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच का टाइम होता है, जैसे शाम का जो टाइम है उसको हम यूज़ करते हैं लिखने में PM। 6 PM, 7 PM, 9 PM। ओके। और जो 12 आवर क्लॉक होती है उसमें दोपहर के 12 बजे के बाद वापस से 1, 2, 3 ऐसे टाइम स्टार्ट होता है। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock। ओके। बट जो 24 आवर क्लॉक होती है उसमें दोपहर में 12 बजे के बाद, सॉरी दोपहर 12 बजे के बाद 1 PM नहीं होता है, बल्कि 12 के बाद 13 आवर्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है। उसमें जो टाइम लिखा जाता है 13 आवर्स का मतलब 1 PM, 14 आवर्स का मतलब 2 PM। ओके। और अगर जैसे 8:45 हम 12 आवर नोटेशन में यूज़ करते हैं लिखना, अगर हम मॉर्निंग का टाइम लिख रहे हैं 8:45 AM तो हम लिखेंगे 0845 आवर्स। ठीक है। और अगर हम शाम का टाइम लिख रहे हैं 4:45 PM तो क्या करेंगे, 12 में इसको ऐड करेंगे 16:45 आवर्स। इसमें मिनट्स को अलग से शो
नहीं करते हैं। जो 4 डिजिट लिखी होती हैं इसमें फर्स्ट 2 डिजिट आवर्स को शो करती हैं, सेकंड 2 डिजिट्स मिनट्स को शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 16:45 लिखा है इट मीन्स 4:45 PM। ठीक है, 12 के बाद 12 तक AM रहेगा एंड 12 के बाद 23 तक जो है वो PM रहेगा। नाउ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अ सेकेंड इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा पीरियड जो टाइम का होता है वो होता है सेकेंड। जैसे आपको अगर एक छींक आती है तो बस वो छींक जितनी देर आती है उतना ही टाइम होता है सेकेंड। ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स को मिलाकर 1 मिनट बनता है और 60 मिनट्स को मिलाकर 1 आवर बनता है। नाउ सी द क्विक असेसमेंट। Look at the following clocks and tell what time they show. First one is done for you. So 9:05 and 25 second. It means 9 o'clock के बाद 5 minutes हो चुके हैं and 25 second. Now second clock में 7 o'clock के बाद 10 minutes हो चुके हैं, तो 7, 10 and how many seconds? 50 second. Now third one is 6 o'clock and 20 minutes. 6, 20 and how many seconds? 4 seconds. Now last one is 11 o'clock के बाद 30 minutes. So 11, 30 and 3 पर seconds hand है तो 15 second. ठीक, नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। अब टाइम की जो यूनिट्स हैं उनमें किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। वी ऑल नो दैट्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अगर सेकेंड्स को मिनट्स को सेकेंड में चेंज करना है, हमें मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट को अगर चेंज करना है तो 1 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, 3 मिनट्स को चेंज करना है तो 3 इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। इसी तरह से अगर हमें 2 मिनट 10 सेकेंड्स को सेकेंड्स में चेंज करना है तो 2 मिनट्स को चेंज करेंगे और 10 सेकेंड्स को ऐड करेंगे। तो 2 मिनट्स को चेंज करने के लिए 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स। 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 प्लस 10 इज इक्वल टू 130 सेकेंड्स। नाउ कन्वर्जन ऑफ सेकेंड्स टू मिनट्स। अगर सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। सो जो भी सेकेंड्स हमें मिनट में चेंज करने हैं उनको हम 60 से डिवाइड करेंगे। 180 सेकेंड इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3 मिनट्स। ऐसे ही 1200 सेकेंड्स, तो 1200 को डिवाइड करेंगे 60 से इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, सपोज 107 सेकेंड्स है, तब क्या करेंगे? 60 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए करके दिखाया भी हुआ है। 60 से डिवाइड किया, 60 1 जा 60 और रह गया 47। अब 47 60 से डिवाइड नहीं हो सकता है तो ये सेकेंड्स जो हैं वो ये एज इट इज़ रहेंगे। तो अगर 107 को 60 से डिवाइड किया, 1 मिनट 47 सेकेंड्स। ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू मिनट्स। आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। जैसे मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो आवर को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आवर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 60 180 मिनट्स। 1 आवर 45 मिनट्स, तो 1 आवर को चेंज करेंगे मिनट्स में 60 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स इज इक्वल टू 105 मिनट्स। नाउ कन्वर्जन ऑफ मिनट्स टू आवर। मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए, अब जैसे कि हमें मालूम है 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, तो जो भी मिनट्स हमें दिए होंगे
उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो मालूम चल जाएगा कितने आवर्स हैं, ठीक है। और अगर रिमाइंडर बच जाता है, जैसे 230 मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो 60 3 जा 180, रिमाइंडर बच गया 50, तो 3 आवर्स 50 मिनट्स, ठीक है। इसको चेंज किया 3 आवर 50 मिनट्स। नाउ ऐसे भी कर सकते हैं कि 230 मिनट्स इज इक्वल टू 180 प्लस 50 मिनट्स, 180 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3 एंड 50 मिनट्स अलग से, और 3 आवर्स 50 मिनट्स। सेम मेथड अलग है बट आंसर दोनों में सेम आएगा। नाउ कन्वर्जन ऑफ सेकेंड्स टू आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब सेकेंड्स को अगर हमें आवर्स, मिनट्स और सेकेंड में चेंज करना हो तब क्या करेंगे। सपोज़ यहाँ पर हमें दिए हैं 2105 सेकेंड्स। पहले इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा मिनट्स, यानी 35 मिनट्स 5 सेकेंड्स। ओके, तो 35 मिनट्स 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 5430। सो 5430 को 60 से डिवाइड किया तो आए 90 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। अब 90 मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और रिमाइंडर रह जाएगा 30। इसका मतलब 90 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 30 मिनट, और ये 30 सेकेंड एज इट इज़। अब 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर, 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है। ये सब रूल्स मैंने आपको समझा दिए कन्वर्जन के। इस पर बेस्ड सेल्फ प्रैक्टिस 14A करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन रूल्स के लिए अच्छे से इनको समझेंगे, रीड करेंगे और किस तरह से कन्वर्जन हम कर रहे हैं उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस 14A के। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।